बात महाकुंभ के महत्व की हम करेंगे। देखिए, दुनिया में आस्था के सबसे बड़े संगम यानी महाकुंभ का आज है तीसरा दिन। प्रयागराज में हो रहे इस विशाल आयोजन में पहुंचे करोड़ों भक्त पवित्र माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। संगम तट पर सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतार है जो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचे हुए हैं। मंगलवार को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रथम अमृत स्नान पर करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। संगम में स्नान करने वालों में न केवल हिंदुस्तान के कई राज्यों से आए श्रद्धालु शामिल थे, बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी जमावड़ा लगा रहा। अमेरिका, फ्रांस, ईरान और इजराइल जैसे देशों से आए श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन की सराहना की। महाकुंभ सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक संस्कार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलाता है। तो चलिए आपको बताएंगे महाकुंभ का आखिर महत्व क्या है। हम आपको एक ऐसी अद्भुत और ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 144 सालों बाद हो रही है, और ये है महाकुंभ। ये सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक पवित्र अवसर है जो भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। हर 12 साल में एक बार लगने वाला महाकुंभ इस बार विशेष है, क्योंकि यह 144 साल बाद आयोजित हो रहा है। यह पर्व लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ एक पवित्र स्थान पर लाता है, जहां उन्हें गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने का सुअवसर मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी है। इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर महाकुंभ क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इतना खास, और क्यों लाखों लोग इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव मानते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने और जाने महाकुंभ के हर पहलू को। इतिहास और महाकुंभ की धार्मिक महत्व, महाकुंभ का सांस्कृतिक पहलू और श्रद्धालुओं की आस्थाएं। इतिहास और महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसे सबसे पहले महाभारत के समय से जोड़कर देखा जाता है, जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था और अमृत कलश प्राप्त किया था। उस समय अमृत कलश से कुछ बूंदे गिरने की मान्यता है, और जिन स्थानों पर ये बूंदे गिरी वहीं कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 144 साल बाद होने वाला महाकुंभ एक ऐतिहासिक घटना बन जाता है। इस बार का आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी पुनः जीवित करता है। पिछले महाकुंभों में समाज में जो बदलाव हुए हैं, उनका प्रभाव इस बार भी देखने को मिलेगा। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह कुंभ एक ऐतिहासिक घटना है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्थाओं का अभिन्न हिस्सा है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, लेकिन जब यह विशेष 144 साल बाद हो तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इतिहास और महाकुंभ। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है नदियों में पवित्र स्नान करना। इसे हिंदू धर्म में पुण्य कमाने का एक बहुत बड़ा अवसर माना जाता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे माघ शुक्ल पंचमी, माघ पूर्णिमा, बसंत पंचमी, जब लाखों लोग एकत्र होकर इन तिथियों पर स्नान करते हैं। इन तिथियों का धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान भगवान के विभिन्न रूपों का आशीर्वाद मिलता है, खासकर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर। यहाँ भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा भी होती है, जो भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन देती है। और श्रद्धालुओं की आस्थाएं। हर श्रद्धालु का महाकुंभ में एक विशेष उद्देश्य होता है। कोई यहाँ मोक्ष की प्राप्ति के लिए आता है, तो कोई अपने पितरों के लिए पवित्र स्नान करता है, और बहुत से लोग अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाते हैं। बहुत से लोग यहाँ अपने परिवार के सदस्य या किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग अपनी जीवन यात्रा को पवित्र करने के लिए महाकुंभ का हिस्सा बनते हैं। कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठान और पूजा होती है,
जिन्हें श्रद्धालु करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। महाकुंभ का सांस्कृतिक पहलू। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक भी है। विभिन्न प्रांतों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक ही स्थान पर एकत्र होकर न केवल धार्मिक कार्य करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं और यह भारत की विविधता में एकता की मिसाल पेश करता है। महाकुंभ के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे नृत्य, संगीत और भजन कीर्तन। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। ये अवसर विभिन्न कलाकारों, संगीतकारों और संतों को अपनी कला और विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। महाकुंभ का आयोजन स्थानीय व्यापारियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु विभिन्न प्रकार के धार्मिक सामान, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। महाकुंभ के माध्यम से समाज में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एकता। इस प्रकार महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता का भी बड़ा मंच बन जाता है। देखिए, महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें सनातन के 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। अखाड़े धर्म, आस्था और परंपराओं को सहेजते हैं। अमृत स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, जो भव्य शोभा यात्रा और तपस्या के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रेरणा प्रदान करते हैं। महाकुंभ में आखिर अखाड़े क्या होते हैं और इनका इतिहास क्या कहता है, वो जरूर आपको देखना चाहिए। अखाड़ों की परंपरा की जड़ें प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य धर्म, योग और सनातन संस्कृति की रक्षा करना था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की औपचारिक शुरुआत की। उस समय उन्होंने संतों को संगठित कर अखाड़ों का निर्माण किया, ताकि धर्म पर होने वाले हमलों से सनातन की रक्षा की जा सके। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और इसमें अखाड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े साधु संतों का एक संगठन है, जो धार्मिक और शारीरिक अनुशासन का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। आइए जानते हैं अखाड़ों के इतिहास, महत्व और महाकुंभ में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से। अखाड़ों का इतिहास। आदि शंकराचार्य का योगदान। माना जाता है कि अखाड़ों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। अखाड़ों को मुख्य रूप से 3 संप्रदायों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। अखाड़े महाकुंभ में प्रमुखता से भाग लेते हैं और स्नान आदि धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। अखाड़ों का महत्व। आध्यात्मिक और धार्मिक मार्गदर्शन। अखाड़े साधु संतों के लिए आध्यात्मिक साधना और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन देने का केंद्र है। धर्म रक्षा और शास्त्र प्रचार। अखाड़े धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संगठित प्रयास करते हैं। महाकुंभ में नेतृत्व। महाकुंभ मेले में अखाड़े सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साधु संतों का पहला शाही स्नान अखाड़ों के नेतृत्व में होता है। योग और ध्यान का प्रचार। अखाड़े योग, ध्यान और वैदिक परंपराओं को सिखाने और फैलाने का कार्य करते हैं। वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो 3 वर्गों में विभाजित हैं। शैव अखाड़े, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा।
अटल अखाड़ा, वैष्णव अखाड़े, निर्मोही अखाड़े, दिगंबर अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, उदासीन और अन्य अखाड़े, उदासीन अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा। महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका। पेशवाई का आयोजन। हर अखाड़े की पेशवाई एक भव्य शोभा यात्रा होती है जिसमें हाथी, घोड़े और झांकियां शामिल होती हैं। ये आस्था और परंपरा का उत्सव है। शाही स्नान। अखाड़ों के साधु सर्वप्रथम पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। धर्म और नीति का प्रचार। अखाड़े मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को धर्म, नीति और योग की शिक्षा देते हैं। महाकुंभ और अखाड़े भारत की समृद्ध धार्मिक परंपरा के अद्वितीय प्रतीक हैं। ये न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत हैं, बल्कि धर्म और संस्कृति की धरोहर को जीवित। तो प्रयागराज में एशिया से लेकर यूरोप तक लोग पहुंच रहे हैं। अब तक करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बिना किसी देरी के सीधा प्रयागराज आपको लेकर चलते हैं। हमारे वहां पर सहयोगी हैं पवन उपाध्याय, उनसे बात करेंगे। पवन, सुबह से ही तड़के ही आस्था का मेला लगने लग जाता है घाटों पर। किस प्रकार का नज़ारा आप देख पा रहे हैं, किस प्रकार की भव्यता आपने पहले 3 दिनों में देखी, बताइए। जी, बताना चाहता हूं कि कल जैसा भी कल मकर संक्रांति का महापर्व था, जो अमृत स्नान था कल, तो कल आप देखा होगा किस तरह से भीड़ लगातार वहां पे आ गई थी। करीब 3.5 करोड़ की लोगों की भीड़ आ गई थी। पर देखा जाए तो अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आज भी जो लोग वहां पे आ रहे हैं, वहां भी ऐसा नहीं, वहां भी हजारों के लाखों का हुजूम आ चुका है जो स्नान करने आ रहे हैं। और लोग अपने सर पे गठरी बांधे हुए, बैग में हाथ में बैग थामे हुए, लोग कहीं ना कहीं बहुत दूर से, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ जा रहा है, कोई बिहार से आ जा रहा है, तो हर क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। तो लोगों का एक हुजूम अभी तक चला रहा है। मुझे लगता है कि ये जो ये महाकुंभ का स्नान चलेगा, वो 45 दिन तक लगातार चलता रहेगा। और देखा जा रहा है कि लगातार लोग आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और लोग बड़े इस जो व्यवस्था इस सरकार ने की है वहां पे, चाहे आने का हो, चाहे जाने का हो, चाहे स्नान हो, तो लगातार इस व्यवस्था भी बहुत अच्छी दी गई है वहां पर। तो लोग उससे बड़ा प्रसन्न है, लोगों के अंदर बड़ा खुशहाली भी है और वो बड़े उम्मीद से, बड़े आस्था से डुबकी लगा रहे हैं। और जहां जब आने के बाद वो डुबकी लगाते हैं तो उनके में एक अलग से एक एनर्जी का फ्लो होता है। बिल्कुल पवन, हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। टेम्परेचर क्या रह रहा है प्रयागराज का, और क्या इससे आस्था पर कोई प्रभाव पड़ रहा है कि सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा है इस ठंड के बावजूद? मैं कहना चाहता हूं, मैं सुबह जब मैं वहां से संगम रोड से आई था, उस वक्त काफी कोहरा था। कोहरा मतलब कि ऐसा हो रहा था कि जो कोहरे की बारिश होती है वो तक हो रही थी वहां पर लगातार। पर श्रद्धालु में इसका कोई असर नहीं कर रहा था। वो स्नान कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, राधे कृष्ण के नारे लगा रहे थे और जाप कर रहे थे। तो लगातार उनके अंदर कोई ऐसा चीज दिखा नहीं कि जहां पे हम देखा जाए कि उनके अंदर ये कोहरे का जो असर करे, इतनी प्रचंड ठंडी का असर पड़े। वो लगातार स्नान कर रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, तो उनपे कोई असर नहीं कर रहा था। उनको बस ये था, वो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं और हम डुबकी लगा के यहां जाएंगे और अपनी मनोकामना पूरी करेंगे। जिस प्रकार से कहा गया कि करीब 44 करोड़ के आसपास संख्या पहुंचेगी, जिस प्रकार का आंकड़ा पहले 2-3 दिनों का आया है 3.5 करोड़ का, लग रहा है कि ये महाशिवरात्रि तक जाते जाते 44 करोड़ से काफी आगे जाएगी संख्या। पवन, बिल्कुल, जो आंकड़ा लगाया जा रहा था कि 45 करोड़ के करीब आएंगे, मुझे लगता है कि ये जो कल स्नान में, जो मकर संक्रांति स्नान में करीब 3.5 करोड़ की जो श्रद्धालु आ गया स्नान करने के लिए, तो इससे लगता है कि आंकड़ा जो आने वाले समय में, जो भी अमृत स्नान आने वाले समय में होने आगे, वो आगे चल के वो आंकड़ा पार कर सकता है। क्योंकि लोगों की आस्था बड़ी प्रबल है इस सनातन के धर्म में। सनातन का जो ये पर्व है उसमें लोग बड़े बिल्कुल झूम के, बिल्कुल मज के बिल्कुल आ रहे हैं, उसी में बिल्कुल रम गए हैं कि हमें दर्शन करना है, माता गंगा माँ का दर्शन करना है, हमें आस्था की डुबकी लगानी है। तो लगातार लोग जो आ रहे हैं, अभी तक चले आ रहे हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लोग कह रहे थे कि आज का कोई ऐसा पर्व स्नान नहीं है, पर लगातार घाटों पे, चाहे जितने भी सेक्टर बने हैं,
हर सेक्टर घाटों पे लगातार लोग जो श्रद्धालु है लगातार चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिवेणी के तट पर आस्था का संगम दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद आपका पवन, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि महाकुंभ में अब तक 5-5.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।